Hello student, welcome back to Rai classes. Today we are going to study the most important topic of chemical bonding, that is hybridization. बच्चों आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करते हैं, हाइब्रिडेशन है क्या और हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयंस का कैसे हम निकाल सकते हैं, आज हम लोग देखेंगे। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन उसमें कमी रह गई। कमी क्या रह गई कि जैसे BCl2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, BCl2 का शेप लीनियर होता है, CH4 का यानी मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल होता है, वाटर का शेप वी शेप्ड होता है, अमोनिया का शेप पिरामिडल होता है। इन बातों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बच्चों इन बातों को एक्सप्लेन न करने के कारण सर पाउलिंग और स्लेटर साहब ने क्या किया, एक टर्म लाया जिसे हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी यहाँ भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी होगी ओवरलैपिंग, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी मिलेगा जो हम देखेंगे कि जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, उसका हमें स्टेबल शेप मिल जाएगा। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर की बात हम लोग अभी कर रहे थे BCl2 का कि लीनियर होता है, CH4 का टेट्राहेड्रल होता है, उसके बारे में हाइब्रिडाइजेशन से बहुत अच्छी तरह से पाउलिंग सर और स्लेटर ने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। तो आइए हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है तो एक एग्जाम्पल हम देखें और हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएगा। आज हाइब्रिडाइजेशन में जितने टॉपिक्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, आज सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन को हम समझाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा, जैसे अगर हम CH4 की बात कर लें, मीथेन की ही बात कर लें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आपको पता है, 1s2 2s2 एंड 2p2 ये होता है बेटा। तो इसमें देखा जाता है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, p ऑर्बिटल की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखते क्या हैं कि p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन बेटा CH4 की बात करते हैं तो CH4 में क्या है, 4 बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे तो 2 ही हैं, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 ही बॉन्ड बन पाएगा। तो ये जो होता है बेटा, इसे बोलते हैं क्या, ग्राउंड स्टेट। दैट इज द ग्राउंड स्टेट। होता क्या है कि कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन यानी s ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइटेड कंडीशन में आता है और एक्साइटेड कंडीशन में आकर के ये चला जाता है किसमें, pz में चला जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है एंड दैट इज नोन एज द एक्साइटेड स्टेट। दैट इज द एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे अब 4H आते हैं और इनके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर 4H आते हैं बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4H आ गया, यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आ जाता है तो देखते क्या हैं, यहाँ देखते क्या है बेटा कि यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इनके बीच में वो कौन सा हो जाएगा, SS हो जाएगा, SS हो जाएगा। क्यों, ये s ऑर्बिटल है यहाँ पे किसका, कार्बन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ गया तो SS हो गया। इसकी बात करेंगे बेटा तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका ये S हो गया हाइड्रोजन का और ये कार्बन का P है, तो ये आपका Sp हो जाएगा, ये आपका Sp हो जाएगा और ये आपका Sp हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि तीनों जो बॉन्ड बन रहा है, जो
ओवरलैपिंग हो रही है ये सेम नहीं है। यहाँ इन तीनों में sp है और यहाँ पे ss है। इसी बात पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फेल होने का मेन कारण यही था बेटा कि वो क्लियर नहीं कर पाए कि ये जब हम देखते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर तो इसमें क्या होता है, चारों बॉन्ड इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ चारों बॉन्ड क्या मिला, ओवरलैपिंग से अलग अलग मिल गया। यहाँ sp मिला, यहाँ sp मिला, यहाँ sp मिला, यहाँ ss मिला। इसलिए हम देखें क्या कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये ओवरलैपिंग सही नहीं हुआ, यानी CH4 का स्ट्रक्चर जो था वो चारों बॉन्ड सेम मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे पाउलिंग साहब ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया और हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में ये समझा दिया। क्या समझा दिया हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये पहले क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। यानी हाइब्रिड का क्या मतलब है बेटा, हाइब्रिड का मतलब ये होता है मिक्सअप होना, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन, मिक्स होना। तो यहाँ पे पाउलिंग साहब ने बोला कि ये ऑर्बिटल जो है और ये ऑर्बिटल जो है, यानी ये चारों क्या होंगे, ये तीनों और ये चारों क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। अगर ये मिक्स हो जाते हैं तो देखते हैं क्या हमें एक नया ऑर्बिटल्स मिलता है। ये चार हमें नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं और इसी ऑर्बिटल को बोला गया दैट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको बोला गया दैट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बेटा यहाँ पे चारों मिक्स हो चुके हैं। अभी तक तो अलग अलग बन रहा था, SS बन रहा था, sp sp sp, लेकिन अब क्या हो गए, सब मिक्स हो गए, सब सेम हो गए। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आता है, अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आता है यहाँ पे कुछ इस तरह से, और ये चारों हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ से ओवरलैप कर लेंगे, दैट इज ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगा, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगा और हमें CH4 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस हाइब्रिडाइजेशन से क्या हुआ, स्टेबिलिटी, यानी जो कंपाउंड यहाँ बना, जो CH4 बना इस मिक्सअप से, वो हमें क्या मिला, बहुत अच्छी तरह से मिला, जहाँ पे स्टेबिलिटी मिल गई, यहाँ पे इसका शेप मिल गया और अच्छी तरह से यहाँ पे शेप इसका क्लियर हो गया कि क्या होगा। और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या दे दिया गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए, इसलिए इसका नाम दे दिया गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि पहले क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे। मिक्स अगर कर देते हैं तो देखते क्या है कि जो हमें नया ऑर्बिटल मिलता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम हैं, इनकी एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गया, और जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को हम समझ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे हम इसको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन के फर्स्ट मैटर हम कहेंगे कि द ऑर्बिटल्स नियरली सेम एनर्जी और सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स कैन हाइब्रिडाइज्ड और कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। यानी पहला आप ये बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक हाइब्रिडाइजेशन का कि केवल वही भाग लेंगे जिनमें क्या होगा, एनर्जी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, कि इट इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आइए हाइब्रिडाइजेशन को समझा देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को समझा देते हैं कि क्या है ये हाइब्रिडाइजेशन। तो इट इज
mixing of orbitals. It is a mixing of orbitals of comparable energy to get a set of new orbitals, to get a set of new orbitals of equivalent energy and shape. Equivalent energy and shape. These orbitals are known as hybrid orbitals, and this phenomenon is known as hybridization. सिंपल सी डिफिनीशन है बेटा। हमने पहले ही बात कर लिया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी एनर्जी वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या तो नियर अबाउट सेम हो, वही भाग ले सकते हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ क्या बोला गया कि इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वही मिक्स होंगे, और जब मिक्स होंगे तो एक नया ऑर्बिटल्स देंगे, और उस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमिनन को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? अभी हमने देखा मीथेन में कि पहले S और 3 P थे, और जब उनसे हाइड्रोजन जुड़ने के लिए आ रहा था तो आप देख रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग यानी ओवरलैपिंग अलग अलग हो रहा था। SS हो रहा था, SP हो रहा था, SP हो रहा था, SP हो रहा था, तो वो सेम नहीं थे। तो उनके एनर्जी को इक्वल करने के लिए क्या किया गया? मिक्सअप कर दिया गया। और जब मिक्स कर दिया गया तो क्या देखा गया कि मिक्सअप करने के बाद जब हम हाइड्रोजन को भेजते हैं तो देखते हैं क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिल जाता है। क्लियर है? तो आइए इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें कि हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला आप बोल दीजिए कि सर हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल्स भाग ले सकते हैं। दोज ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट ओनली विच हैव द सेम एनर्जी आर नियर अबाउट सेम एनर्जी। पहला नियर अबाउट यानी नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए। नियरली सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स होना चाहिए। जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी नियर अबाउट सेम है, ये पहला कंडीशन है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइब्रिडाइजेशन का कि नियर अबाउट सेम होना चाहिए एनर्जी ऑर्बिटल का, तभी वो बना सकता है। सेकेंड अगर हम बात करें बेटा, तो हम ये देखेंगे कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने ओवरलैप किया था, जैसे बेटा आपने S को लिया था और 3 P को लिया था, जब ओवरलैप किया तो कितने ऑर्बिटल्स थे? 4 हो गए, एक S के और 3 P के, और बने कितने? 4 ही बनेंगे। मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर के इक्वल होगा। ठीक है? नंबर ऑफ यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are equal to number of participating orbitals
participating orbitals in hybridization। ये सेकेंड है, विशेषता ये है बेटा, याद रखेंगे, ये करेक्टरिस्टिक है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल समझ गए हैं जो मिक्स के बाद बना है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स के इक्वल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। यू नो सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। थर्ड पॉइंट है बेटा, याद रखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में हम केवल सिग्मा बॉन्ड की ही बात करेंगे, वहाँ पे पाई बॉन्ड के लिए कोई जगह नहीं है। यानी ओवरलैपिंग की जो बात हम करेंगे वो हेड टू हेड होगा, सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड मीन्स व्हाट? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में हम केवल सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, पाई बॉन्ड के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फोर्थ अगर हम बात यहाँ पे करें, फोर्थ पॉइंट, तो देखेंगे क्या कि जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड, कोई भी हो बेटा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो या फुल फील्ड ऑर्बिटल हो, ये सभी के सभी हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स take part in hybridization, take part in hybridization। बेटा चाहे फुल फील्ड हो और चाहे हाफ फील्ड हो, सभी के सभी क्या करेंगे? यहाँ पे भाग लेंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन में ये भाग लेंगे। ऐसा नहीं है कि फुल फील्ड हो गया तो बोलेंगे मोर स्टेबल हो गया, वो भाग नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। सभी के सभी यहाँ पे क्या करेंगे? भाग लेंगे। और नेक्स्ट अगर बात हम कर लें, अगर अगली पॉइंट हम बात कर लें हाइब्रिडाइजेशन का, तो हम ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन वेव, फिफ्थ अगर हम बात कर लें, फिफ्थ पॉइंट अगर बात कर लें तो कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन वेव्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन hybrid orbitals repel to each other, repel to each other to tend to, repel to each other, tend to farthest apart। क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन वेव हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी अपने में दूरी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम करना चाहते हैं, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन वेव इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपेल टू ईच अदर, टेंड टू फारदेस्ट अपार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के पास, जिसके पास अगर केवल शेयर्ड पेयर हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, शेयर्ड पेयर अगर हो रहा है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, तो उनकी जो ज्योमेट्री होती है बेटा, जो शेप होता है वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है अगर उनके पास केवल शेयर्ड पेयर हैं। लेकिन बेटा अगर लोन पेयर आ जाता है शेयर्ड पेयर के साथ, शेयर्ड पेयर के साथ अगर लोन पेयर आ जाता है तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री।
डिस्टॉर्टेड आप समझते हैं बेटा, डिस्टर्ब यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, हाइब्रिडाइजेशन के। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट और भी बोल सकते हैं कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। अगर एस और पी नंबर पे डिपेंड करता है बेटा, एस और पी मिलते हैं तो sp मिल जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन मिल जाता है, sp2 मिलता है, sp3 मिलता है, sp3d मिलता है, sp3d2 मिलता है, sp3d3 मिलता है ना बेटा। और चाहे तो यहाँ पे आप एक dsp2 मिलता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, sp का क्या मतलब हुआ, sp का मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है तो sp होगा। अगर एक s 2p है तो sp2 हो जाएगा, एक s 3p है तो sp3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के हमें इतने टाइप्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर से सुन लीजिए क्या क्या बोलेंगे। मेन पॉइंट क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन का मेन पॉइंट सबसे ये है कि नियरली सेम एनर्जी वाले ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन कि जिसकी एनर्जी सेम है या नियरली सेम है वही हाइब्रिडाइज बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे यानी हाइब्रिडाइजेशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सेकेंड हम लोग जो बात किया कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, number of atomic orbitals which are taking part in hybridization are equal to hybrid orbital। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं तो जो नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होगा वही नंबर क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का भी होगा। और थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेता है, ओनली टेक पार्ट सिग्मा, और सिंगल बॉन्ड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ही भाग लेते हैं। पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन में कोई जगह नहीं है, याद रखेंगे पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन में कोई जगह नहीं है। फोर्थ हमने बोला आपसे कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। हाफ फील्ड या फुल फील्ड जितने भी हैं वो सभी क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में वो क्या होते हैं, दूर दूर यानी रिपल्सन करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं और वो दूर जाके सेट होते हैं जिससे रिपल्सन कम हो। रिपल्सन अगर कम होगा यानी एनर्जी कम होगा और एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि जिसके पास, जिस ऑर्बिटल के पास शेयर्ड पेयर है वो आपको रेगुलर ज्योमेट्री देगा, रेगुलर ज्योमेट्री। लेकिन जिसके पास शेयर्ड पेयर के साथ लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा, स्ट्रक्चर को यानी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोलेंगे। ये हमें डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री देगा। और हाइब्रिडाइजेशन की जब बात करेंगे तो इतने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलते हैं। sp मिलता है, sp2 मिलता है, sp3 मिलता है, dsp2, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। तो आइए हम लोग एक एक को देखते हैं कि क्या है ये sp हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल भी देखते हैं और ये कैसे होता है। और साथ साथ आपको ट्रिक भी देंगे कि कोई भी कंपाउंड अगर आपके सामने, कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने अगर रखा जाता है तो आप तुरंत जो है देख करके बता देंगे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का। sp हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग बात करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। चलिए, तो पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp की बात करने हम लोग जा रहे हैं। sp का मतलब क्लियर हो गया बेटा, नाम से क्लियर है कि व्हेन वन s
and 1 p orbitals overlap and give the hybrid orbitals, तो हम बोलेंगे क्या सर, डेट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी इस हाइब्रिडाइजेशन में हम बोलेंगे कि 50-50 है, यानी 50% आपका s ऑर्बिटल है और 50% आपका p ऑर्बिटल है। और देखते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या शेप होता है, ज्योमेट्री कैसे होती है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sp हाइब्रिडेशन की बात है तो हम s ऑर्बिटल लेते हैं, डेट इज द s ऑर्बिटल। आप s ऑर्बिटल को, आपको पता है सिमेट्रिक होता है बेटा, ये आपका हो गया मान लीजिए z हो गया, ये आपका y हो गया और ये आपका x हो गया, यानी ये आपका हो गया क्या s ऑर्बिटल। और दूसरा आपने क्या किया, p ऑर्बिटल लिया, और p ऑर्बिटल आपको मालूम है कि p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप होता है एंड लोब में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। ये आपका, ये हम मान लेते हैं ये डेट इज द जेट, ये आपका है, ये ओवरलैप करने जा रहा है, यानी एस को हम जो है ओवरलैपिंग कराने जा रहे हैं। तो ओवरलैपिंग कराने जाएंगे तो एक कंडीशन ये भी है, याद रखिएगा बेटा, कि जब भी हम अगर हाइब्रिडाइजेशन को देखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब ओवरलैपिंग होती है तो वो पी शेप में आते हैं, पी ऑर्बिटल के शेप में आते हैं। हाँ, ये कंडीशन है कि जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव उसको हम बड़ा दिखाते हैं बेटा, और जो निगेटिव होता है उसको हम क्या करते हैं, छोटा दिखाते हैं। ये बात देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर जहाँ पे ये कंडीशन आपको मिलता है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। जहाँ पे आप ओवरलैपिंग होगा, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, वहाँ हमें पता है कि पी शेप में ही मिलेगा, पी ऑर्बिटल के शेप में ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पे एक लोब क्या होगा, डेट इज नोन एज द लोब, डेट इज द लोब। एक लोब क्या होगा, छोटा होगा, और दूसरा लोब क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो क्या मिलता है बेटा, जरा देखो, ये जब ओवरलैप करेंगे तो कुछ हमें ऐसे मिल जाता है, कुछ हमें ऐसे मिल जाता है। कैसे बेटा, यानी इसका एक पॉजिटिव इसका आ गया और एक पॉजिटिव एस का आ गया, एक पॉजिटिव एस का आ गया यहाँ पे प्लस। और बीच में क्या होता है, बीच में हमने बोला कि जो निगेटिव वाला है ये छोटा रूप ले लेता है, कुछ इस तरह से ये छोटा रूप ले लेगा, और इस प्रकार को हम बोलेंगे कि सर डेट इज द एसपी, डेट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी s और p यहाँ पे मिल गए। और स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो कैसा मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है, लीनियर मिल रहा है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री यहाँ पे मिलता है। तो याद रखना है, sp हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, और s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, जहाँ पे आपको बोले हैं कि जो लोब है, जो s है, s ऑर्बिटल है बेटा, वो भी p के ही शेप में आएगा, लेकिन जो पॉजिटिव वाले हैं वो बड़े होंगे शेप में, और छोटे क्या होंगे, जो निगेटिव वाले हैं वो छोटे हो जाएंगे। और आपको बोले थे कि जहाँ पे अगर पी शेप के में मिले और अगर छोटे और बड़े लोब मिले, एक लोब बड़ा है एक लोब छोटा है, इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा और 180 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल होगा। आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हमें मिलता है। देखो बेटा, अब हम बात कर ले एग्जाम्पल का BeCl2 का, BeCl2 है, BF2 है, ZnCl2 है, HgCl2 है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द sp हाइब्रिडाइजेशन। आइए हम BeCl2 की बात करते हैं। तो अगर हम B को लेते हैं तो एटॉमिक नंबर हम लोग को मालूम है कि एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 4 होता है। B का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 एंड 2s2, 1s2 एंड 2s2। तो बेटा अगर यहाँ पे देखें तो 2s में अगर यहाँ पे हम बात करें
तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और P की बात करें, चूँकि सेकेंड को टच कर दिया है, सेकेंड सेल को, तो P भी आ जाएगा, क्योंकि 2 में 2s भी आता है, 2p भी आता है, तो P भी इसका आ गया। तो यहाँ पे s में तो है, लेकिन P क्या है, वैकेंट है, खाली है बेटा, और इसको हम बोलेंगे क्या, डेट इज द ग्राउंड स्टेट। अब ये बेरिलियम क्या होगा, एक्साइटेड कंडीशन में आएगा, और एक्साइटेड कंडीशन में आएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा P में, एंड डेट इज नोन एज द एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है। अब फिर वही बात आ गई कि बेटा यहाँ पे अगर Cl को ले आते हैं, Cl को ले आते हैं, तो Cl का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s2 एंड 3p5, 3p5 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके ऑर्बिटल्स को देखें, 3p को देखें लास्ट वाले को, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है बेटा अनपेयर्ड बचा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड बचा हुआ है वही आकर के क्या करता है, यहाँ पे जुड़ना है उसको। तो वो जब आएगा तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, P, क्लोरीन का, Cl का कौन सा है, P ऑर्बिटल है। तो P ऑर्बिटल जब यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, pp हो जाएगा, और फिर डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए क्या करना होगा, पहले यहाँ पे हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाना होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन में जाना होगा। तो यहाँ पे s और p दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यानी मिक्स होने का मतलब आप कह सकते हैं कि सर ये क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया, और 2 ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, वैकेंट हो जाता है। अब क्या होता है बेटा, 2 Cl आता है, 2 Cl यहाँ पे आएंगे, और 2 Cl आते क्या करेंगे, यहाँ से ओवरलैप कर लेंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो बेटा अब तो सेम होगा, क्योंकि अभी मिल चुके हैं, ये मिल चुके हैं बेटा। पहले तो S और P अलग अलग थे, यहाँ पे sp बन रहा था, यहाँ पे pp बन रहा था, लेकिन हमने दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करेंगे तो क्या मिल गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गया। और हाइब्रिड ऑर्बिटल चूंकि यहाँ पे क्या क्या किया है, एक s मिला है और एक p मिला है, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का हम नाम देंगे डेट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन, डेट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स कैसे होगा, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में कैसे दिखाएंगे हम इसको, आइए जरा देख लेते हैं ऑर्बिटल्स हम ओवरलैपिंग को कैसे दिखाएंगे। तो अभी आपने दिखाया था कि s और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग दिखाया था कि s और p ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप किए थे तो कुछ हमें इस तरह का मिला था। लेकिन अब क्या आ रहा है, इसके साथ P भी आ रहा है, वो भी किसका, Cl का। तो Cl का P ऑर्बिटल आ रहा, तो P ऑर्बिटल कैसा है, वो भी जो है डम्बल शेप है। तो ये डम्बल शेप आ गया, दिस वन द प्लस माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो गया, डम्बल शेप आ गया, ये प्लस और ये माइनस। तो इस तरह से देखेंगे कि ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो गया। ये बेटा क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका Be हो गया, और ये आपका Cl हो गया, ये आपका Cl हो गया। तो अगर हम देखें इसको तो किस तरह से बन गया बेटा स्ट्रक्चर, यानी ये B हो गया, इधर Cl और इधर Cl, और दोनों का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो इक्वल है। और एंगल की बात करें, कैसा शेप है ये, लीनियर हुआ। और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितना हो गया, 180 डिग्री यहाँ पे आपको मिला। तो डेट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। हम BCl2 का लेकर के एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि BeCl2 का स्ट्रक्चर यानी BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ बड़े आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि S और P ऑर्बिटल मिलते हैं तो पहले आपका ये स्ट्रक्चर देते हैं। तो B में देखे थे, बेरिलियम में देखे थे कि S और P बना करके मिल करके ये शेप हमें दिए थे, और चूँकि Cl का क्या है,
p ऑर्बिटल्स को भाग लेना है तो p ऑर्बिटल्स कैसा डम्बल शेप है वो आकर के इनसे मिल गए और आपका लीनियर स्ट्रक्चर मिल गया, डेट इज नोन एज द sp हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लियर हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए तो आप बोल देंगे क्या कि जब वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और शेप कैसा होता है, लीनियर होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और करेक्टर इनका 50% s करेक्टर और 50% p करेक्टर होता है। क्लियर डैट? क्लियर। आइए बेटा अब हम लोग बात कर लें सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अब हम लोग बात करेंगे। तो चलिए sp2 की बात कर लिया जाए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये क्लियर है कि s ऑर्बिटल होगा और p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, यानी एक s होगा और दो p ऑर्बिटल्स यहाँ पे भाग लेंगे तभी बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे होगा बेटा, s ऑर्बिटल को अगर हम लेते हैं तो अभी आपने दिया था कि s ऑर्बिटल को अगर हम लेते हैं तो कैसा शेप मिलेगा आपको, स्फेरिकल मिलेगा। आप जानते हैं s ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरह का होता है। ये आपका हो गया z, ये आपका y और ये आपका x। और दो p लेना है बेटा, दो आपको p ऑर्बिटल्स लेना है। चलिए दो p ऑर्बिटल्स ले लेते हैं। एक p ऑर्बिटल्स हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं प्लस माइनस, और एक p ऑर्बिटल्स और ले लेते हैं दिस वन, एक ऑर्बिटल यहाँ पे ले लेते हैं। यानी तीन p ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पे लेने हैं, सॉरी दो p ऑर्बिटल्स हमें लेने हैं। तो इनको अगर हम ऐड करने जा रहे हैं तो इनको हम कुछ इस तरह से दिखा दें। कैसे दिखा दे बेटा, एक p ऑर्बिटल्स आपका ये हो गया, एक p ऑर्बिटल्स आपका ये हो गया, यानी z कर लीजिए, ये x कर लीजिए। और एक क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें किसको ओवरलैप कराना है इसके साथ, s ऑर्बिटल को ले लीजिए। अच्छा याद रखिएगा, चार्ज याद रखिएगा बेटा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, चार्ज नहीं प्लस और माइनस बोलिए, यहाँ प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, और s में तो प्लस होता ही है। तो दो p ऑर्बिटल्स हैं, दो p ऑर्बिटल्स हैं और एक s है। अगर ओवरलैप करता है तो कैसा बनता है, तो अभी हमने आपको बताया कि बेटा जो भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो p का ही शेप देंगे। तो p का शेप देंगे तो दो तो यहाँ p का शेप है ही, और निगेटिव वाला क्या होगा बेटा, वो छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। तो कैसे बन जाएगा जरा देख लो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है, ये इस तरह से, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव। और जो माइनस वाला है उसको हम इसे छोटे में दिखाते हैं, नहीं भी दिखाते हैं तो चलता है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका हो गया बेटा, दो जब p और एक s आपस में जुड़ेंगे तो इस प्रकार का शेप देंगे, और इस शेप को क्या बोलेंगे, इस शेप को बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर बना देते हैं बेटा जब ये ओवरलैप करते हैं तब। तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए हैं, तब जाके हमें मिला है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। आइए हम इसकी बात कर लें। तो sp2 का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपको मिलेगा BF3 में एग्जाम्पल अगर हम देखें sp2 का तो हम कैसे बता सकते हैं। तो अगर B का हम देखें तो B का एटॉमिक नंबर 5 होता है, बोरान का 5 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 एंड 2p1 होगा, 1s2 2s2 2p1। तो बेटा फिर वही बात करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो s ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और p ऑर्बिटल में अगर देखें तो p ऑर्बिटल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो बेटा आपको देखना है कि ओवरलैपिंग कराना है। कितने से कराना है? 3F करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमें B के पास एक ही अनपेयर्ड दिख रहा है, एक ही अनपेयर्ड दिख रहा है। तो ये क्या है हमारा? डेट इज द ग्राउंड स्टेट। तो ये फिर किस में आते हैं? ये आते हैं एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा एंड डेट इज नोन एज द एक्साइटेड स्टेट। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ये जुड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आएगी कि अगर इनको हम F को ले आते हैं बेटा, F को लाते हैं तो फ्लोरीन 9 होता आपको पता है, 1s2 2s2 एंड 2p5। तो 2p5 में अगर देखेंगे बेटा तो फिर यहाँ पे मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 एक ऑर्बिटल यहाँ जो आपको एक या इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में दिख रहा है बेटा अनपेयर्ड, वो उसको आकर के यहाँ पे जुड़ना है। तो आकर यहाँ जुड़ता है, p ऑर्बिटल है बेटा, तो यहाँ जुड़ेगा अगर तो क्या हो जाएगा? इसके साथ अगर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा, और इनके साथ जुड़ेगा तो pp हो जाएगा, इनके साथ जुड़ेगा तो pp हो जाएगा। तो क्या होगा? क्या होगा? आपको सही यानी सही स्ट्रक्चर, सही शेप आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसके बॉन्ड जो हैं वो सही नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो क्या होगा? पहले इनसे हम क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहले क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? इनको हम मिक्स कर देंगे, तो एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, और इसके कितने ना एक ऑर्बिटल यानी 1 2 3 इसमें आ जाएगा, और एक ऑर्बिटल इसका क्या होगा? खाली हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, एक्साइटेड कंडीशन में यहाँ आ जाएगा, और तीनों ऑर्बिटल में इसमें, इसमें और इसमें एक एक हो जाएगा, और एक यहाँ क्या होगा? वैकेंट हो जाएगा। और जब इनको मिक्स करेंगे बेटा, मिक्स करेंगे तो ये तीनों साथ में आ जाएंगे, और एक क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। अब क्या होगा? अब फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, फ्लोरीन यहाँ पे बेटा, अब फ्लोरीन यहाँ पे 3 फ्लोरीन यहाँ पे आएंगे, और क्या करेंगे? ओवरलैप कर लेंगे। और इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे sp2, यानी इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये। sp2 कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे सर डेट इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? आइए अब हम बात कर लेते हैं इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे ये मिलेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसका हमें कैसे मिलेगा? तो अभी हमने देखा था कि जब एक s और 2 p ऑर्बिटल्स को लिए थे तो कुछ हमें इस प्रकार का शेप मिला था। कैसा मिला था बेटा? हमें मिला था एक ऐसे मिला था, एक इधर मिला था, और एक इधर मिला था। कुछ इस प्रकार का शेप हमको मिला था जब हम लोग एक S और 2 P की बात किए थे तब। अब क्या होना है? इन्हीं से आकर के जुड़ना है। किसके को? फ्लोरीन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है उसको आके जुड़ना है, लेकिन वो किस ऑर्बिटल में है? वो p ऑर्बिटल में है। तो बेटा p ऑर्बिटल्स यहाँ पे आएगा तो एक p ऑर्बिटल इधर जुड़ जाएगा, एक p ऑर्बिटल इधर जुड़ जाएगा, और एक p ऑर्बिटल यहाँ जुड़ जाएगा बेटा, दिस वन। तो यहाँ देखेंगे बेटा कि आपको स्ट्रक्चर कैसा मिला? ट्राइगोनल प्लेनर मिला, और बॉन्ड एंगल कितने का मिला? 120 डिग्री मिला। यानी इस शेप को बेटा अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से बन सकता है। बीच में क्या है आपका? बोरान है, और फ्लोरीन जो है वो इन तीनों कॉर्नर पे बैठा हुआ है, और जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे वो कितना है? 120 डिग्री, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि सर क्या क्या है? यहाँ पे एक
यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो शेप होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री होगा। और बेटा अगर हम एस कैरेक्टर की बात करें, एस कैरेक्टर यहाँ पे अगर देखें तो कितना है, 33.3%, 33.3%। और अगर पी कैरेक्टर की बात करें बेटा तो कितना है, 66.7% यहाँ पे पी कैरेक्टर यहाँ पे मिलेगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को आप बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या होगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर पिलर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा, S 33.3% मिलेगा और जो P होगा वो 66.7% मिलेगा एंड दैट इज नोन एज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, sp3 की। sp3 की बात कर लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो नाम से क्लियर है कि एक s ऑर्बिटल और p कितने होंगे बेटा, 3 p ऑर्बिटल्स यहाँ पे भाग लेंगे, तो हम बोलेंगे सर डेट इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और तो कैसे होगा बेटा, p ऑर्बिटल्स हम ले लें, कौन सा, px py और pz। तो एक p को आप ये ले लो बेटा, ये p ऑर्बिटल हो गया, दूसरा p हमारा ये हो गया और तीसरा p हमारा ये हो गया बेटा। यहाँ पे प्लस 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 और इधर माइनस और माइनस। और क्या करना है, एक s ऑर्बिटल लेना है, तो एक s ऑर्बिटल यहाँ पे आप दिखा दीजिए। तो बेटा आपने क्या लिया, px लिया, py लिया और pz लिया, px py और pz, और एक क्या ले लिया, s ले लिया बेटा। तो कैसे मिलता है, तो आपको बताया है कि जब भी ये मिलेंगे तो शेप कैसा देंगे, p ऑर्बिटल का ही शेप देंगे और पॉजिटिव वाले ही हमें यहाँ पे डोमिनेंट होंगे। यानी तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, अगर ये मिल जाते हैं तो कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलता है बेटा, ये और ये स्ट्रक्चर मिलता है। दैट इज द पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे छोटे क्या हो जाते हैं, आप नेगेटिव को दिखा सकते हैं। तो दिस वन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिले हुए हैं, तो हम बोलेंगे सर डेट इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कितना बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिलता है। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.28 मिनट, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कैसा बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा। इसको अगर हम देखें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आइए देखते हैं इसका कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल देखते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। टेट्राहेड्रल के लिए ऐसे भी जब हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना शुरू किया तो मीथेन का एग्जाम्पल दिया था, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम मीथेन ले लें। और अगर कार्बन को देखें तो कार्बन 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p कितना 2p2 हो जाएगा। तो बेटा s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p ऑर्बिटल में आपको भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं एंड दैट इज नोन एज द ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा कहाँ, pz में, और ये हमें देगा कुछ इस तरह से, और इसको बोलते हैं क्या,
एक्साइटेड स्टेट। अब ये 4 हैं, लेकिन आपको पता है बेटा कि चारों से क्या करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले बनाएंगे, यानी कि ये 3 p ऑर्बिटल और 1 ऑर्बिटल मिल जाएंगे साथ में, और आपको क्या देंगे, आपको ये देंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको दे देंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको देंगे। और आपको पता है बेटा कि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का आपका 1 है बेटा, तो सिंपल सी बात है 1s1 s ऑर्बिटल आएगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करके क्या बना देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बन जाएगा। तो आइए देखते हैं जरा इसका ऑर्बिटल्स स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसकी हम लोग बात कर लें। तो अगर हम ऑर्बिटल्स स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्बिटल्स स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या देखे थे हम लोग कि जब एक s और 3p ऑर्बिटल्स जब आपस में मिले थे तो कैसा बना था स्ट्रक्चर बेटा, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना था, टेट्राहेड्रल, एक इधर और एक इधर बना था बेटा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो इस प्रकार हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला था, टेट्राहेड्रल। अब क्या होगा बेटा, अब किसको आना है, 4 हाइड्रोजन आते हैं और इससे क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं इस तरह से, दिस वन, ये आपका है, यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया आपका H, और एक कहाँ जाएगा बेटा, एक यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे बेटा कि चारों जो हाइड्रोजन है इससे ओवरलैपिंग कर जाते हैं और कैसा स्ट्रक्चर देते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देते हैं। 109.28 मिनट आपको मिल जाता है, एंड दैट इज नोन एज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन 3 के बारे में देख लिए, sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे निकालेंगे, ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं, और इस ओवरलैपिंग का यानी हाइब्रिडाइजेशन से क्या फ़ायदा मिला, ये बात आपको समझ में आ गई। क्योंकि जहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ देख रहे थे कि चारों अलग अलग थे। जहाँ पे हम CH4 का एग्जाम्पल लिए थे तो देखे थे कि यहाँ पे SS मिल रहा था, SP मिल रहा था, SP मिल रहा था, SP मिल रहा था, मतलब 3 SP मिल रहा था और एक SS मिल रहा था। तो बेटा उनके शेप में हम लोग देखे थे कि SS का तो सिमेट्री होता है, लेकिन जो P होता है, जो PX, PY और PZ है वो 90 डिग्री पे होता है। और यहाँ पे क्या मिला, 90 डिग्री वहाँ पे मिल रहा था, लेकिन यहाँ क्या देखा गया कि स्ट्रक्चर जो हमें जो एंगल मिला वो 109.28 मिनट मिला। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन से पाउलिंग साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किस मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा, और अगर हम हाइब्रिड लेते हैं तो स्टेबिलिटी हमें बड़े आसानी से मिल जाती है। एटम्स ऑर्बिटल्स ऐसे सेट होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे सेट होते हैं जिनमें रिपल्सन कम होता है, एनर्जी कम होता है और स्टेबिलिटी क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए पाउलिंग साहब ने इस हाइब्रिडाइजेशन को दिया। तो आज इस एपिसोड में इस वीडियो में बस इतना ही हम आपको तीनों दिखाएं। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको जो आगे के 3 बचे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स। अभी हमने आपको d ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग नहीं दिखाया, क्योंकि आगे वाला जो अभी जो आपको दिए हुए थे कि dsp2, sp3d, sp3d2 और sp3d2 एंड sp3d3, ये जो चारों आपको हैं वो d ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्विंग से मिलते हैं, तो जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।